हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, चाहे वो एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, या व्यापम की कोई अन्य परीक्षा हो, या केंद्र सरकार की कोई भी परीक्षा हो, उससे संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट और जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि मेंस की परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। चाहे वो 2020 की परीक्षा हो, चाहे वो 2019 की मेंस की परीक्षा हो, दोनों के लिए ही हमारे नोट्स अत्यंत ही लाभकारी हैं। अभी हमारे पास पॉलिटी, हिंदी, ज्योग्राफी, एमपी, सोशल, एथिक्स आदि हिंदी के नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप हमारे नोट्स इंस्टा मोजो से परचेस करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें। उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा मुख्य परीक्षा से संबंधित, तो वहाँ आपको मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो कि है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे विशाल लिखित संविधान, जो भारत का संविधान है वह सबसे विशाल लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की, वह है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य यह होता है कि जो भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, तथा भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात है एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था, संघ से मतलब है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होना, और एकात्मक कुछ मामलों में केंद्र सरकार को ही सर्वोच्च माना जाता है, जैसे आपातकाल के विषय में। तो एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था का सम्मिश्रण हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। उसके पश्चात है नम्यता व अनम्यता का समन्वय। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को नम्य और अनम्य बनाया जाता है। जैसे कुछ संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, वह साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं और उन पर कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का बहुमत शामिल करना होता है, तो वह अनम्य हो जाता है, अर्थात वह कठोर हो जाता है। इस कारण से कुछ कुछ विधेयक पारित नहीं हो पाते हैं और अधिनियम नहीं बन पाते हैं। इसके पश्चात है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख अलग होता है और संवैधानिक प्रमुख अलग होता है। जैसे कि भारत में संवैधानिक प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है केंद्र सरकार का, वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से होता है। इसके पश्चात है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य यह होता है कि न्यायपालिका के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और जो न्यायपालिका है वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। इसके पश्चात है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात है मौलिक कर्तव्य। तो भाग 4 में अनुच्छेद 51(1) में भाग 4(a) में अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वह है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है वह नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भी किया गया है। इसके पश्चात है संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। तो इससे स्पष्ट है कि संविधान की सर्वोच्चता। एकल नागरिकता, जैसे यूएस में होता है कि वहाँ स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और सेंट्रल की सिटीजनशिप अलग होती है, लेकिन भारत में सिर्फ भारत की नागरिकता होती है, ना कि किसी राज्य विशेष की नागरिकता। तो यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन से प्रेरित है। इसके पश्चात है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये आर्टिकल 326 में इसका वर्णन किया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत
18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर लिंग जाति भेदभाव से मुक्त होकर प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। उसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। आपातकालीन प्रबंधन, तो आपातकालीन प्रबंधन के अंतर्गत क्या होता है कि आपातकालीन प्रबंधन के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का संविधान में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 352, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसके पश्चात है 356, तो 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जब किसी राज्य का जो नियम कानून होते हैं वह संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, तो वहाँ राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके पश्चात है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य से तात्पर्य होता है, जो संप्रभु राज्य होते हैं वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार से संप्रभु राज्य का दर्जा संविधान के अंतर्गत प्रदान किया गया है। आपातकालीन प्रबंधन में जो तीसरा होता है वह 360 होता है। इसमें वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। इसके पश्चात है लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत जो है वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका तात्पर्य यह होता है कि जो भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है, ना कि वह वंशानुगत होता है। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा भी संविधान का प्रमुख तत्व है। इसके पश्चात है जो अंतिम, वह है समाजवादी व लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था या विशेषता। तो समाजवादी का अर्थ यह होता है कि संसाधनों का बंटवारा सामूहिक हित में किया जाता है, उसे हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी यही होती है कि देश के सभी नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित हो। इस प्रकार से संविधान में समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल की गई है। यह नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। इसके पश्चात है विधि का शासन। तो विधि का शासन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 में। विधि के शासन के अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समानता प्रदान की जाती है और तथा विधि के समान सभी नागरिकों को समान संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से विधि का शासन लागू किया जाता है। इसके पश्चात जो अन्य विशेषताएं हैं उनमें है विश्व शांति का समर्थक तथा पर्यावरण के संरक्षण पर बल। तो विश्व शांति के अंतर्गत आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौतों पर बल दिया गया है और पंचशील समझौता का भी उसी के अंतर्गत पालन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाता है। इसके लिए 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 48A जोड़ा गया था। इसमें पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया है, पर्यावरण एवं वन्य जीव जंतुओं पर के संरक्षण पर बल दिया गया है। इसके पश्चात है लोक कल्याणकारी संविधान। तो लोक कल्याणकारी संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर बल दिया गया है। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान की गई है और देश के सभी नागरिकों में बंधुत्व की अवधारणा को स्वीकार भी किया गया है। इसके पश्चात है सामाजिक समानता। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। सामाजिक समानता के अंतर्गत आर्टिकल 15, इसके अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात हम निष्कर्ष लिखेंगे इसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की क्षमता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की क्षमता भी है। दोस्तों, आप हमारे नोट्स के साथ साथ हमारी
टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1500 रुपये में आपको 20 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे। आपकी 20 कॉपियों का ही मूल्यांकन सिलेक्टेड लोगों के द्वारा किया जाएगा और आपको पर्सनल फीडबैक दिया जाएगा। साथ ही आपको 20 मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाएंगी, जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो आंसर लिखा था उसमें क्या कमी है, और जो टॉपर से सिलेक्टेड लोग आंसर लिखते हैं तो वह आंसर किस प्रकार से होते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी प्री की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा का मूल मंत्र है वह यही है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे, आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। इसके पश्चात दोस्तों, आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको फ्री कंटेंट मिलता रहता है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ वीडियो की फ्री PDF आपको मिलती है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाता है। और आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हैं, महत्वपूर्ण कंटेंट को इसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।